तो जनाबे आली, घोषणाएं हो चुकी हैं, मंच तैयार है, पहलवान उतर चुके हैं, अब बस कोई ज्यादा देर समय बचा नहीं है। हालांकि वो यकीनन वो जो आपकी लिस्ट है उसका रिवीजन का काम चल रहा है, इलेक्टोरल रोल का वो काम चल रहा है, वो तेजी से चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुनवाई भी होनी है। लेकिन इधर चुनाव में जो वादे शुरू हैं वो शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले बीजेपी, उसके बाद समाजवादी। देखिए, चुनाव के जो वादे हैं राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की इंडी अलायंस का, उनका वादा जब लोग जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का वो जंगल राज सबको याद आता है। वो जाहिर सी बात वो सोच रहे हैं जब भाई साहब वो कह रहे हैं सामाजिक पेंशन 2500 रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री, 20 साल में नहीं हुआ, वो 20 महीने आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, बिजली फ्री होगी किसके? लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की, जो कि होनी अब नहीं है। पेंशन फ्री किसकी होगी? लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की होगी, जो कि अब होनी नहीं है। 118 नरसंहार सबको याद आ जाता, जैसे ये बात करते हैं सरकार में कुछ आने की बात करते हैं, लोगों को याद आ जाता है वो चारा घोटाले से लेके कंबल घोटाला, कुष्ठ रोग तक में घोटाला करने वाली पार्टी अगर ये बात करती कम आएंगे, हम ये देंगे, सबको उम्मीद है कि आप आओगे तो है नहीं आओगे। भैया जब तुम चारा खा लेते हो तो तुम दोगे क्या? जाहिर सी बात है कि आपको ना आना है ना जाना है। मैं तो आपका बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अपील करूंगा। लालू प्रसाद जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, कम से कम वो LLB तक की पढ़ाई कर गए। मैं तेजस्वी जी एक मुख्यमंत्री के मां मुख्यमंत्री, मां मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, खुद डिप्टी CM, केवल हाई स्कूल की परीक्षा पास करके दिखा दें, वो केवल मैट्रिकुलेशन का परीक्षा। देखिए अब ये मैं देखिए मैं इसका मैं आपको अपनी बात कहने का तो मुझे हक है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपको अपनी बात कहने का हक है, मुझे अपनी बात कहने का हक है। कहीं अगर ये लिखा हो संविधान में कि 9th में या 10th में क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बाद ही आप वो हाँ जी, लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन योग्यता तो मैटर करता है। जिसकी जैसी शिक्षा रहेगी वो वैसा विकास करेगा। आज एक बताइए, आप इस चीज का अगर सहयोग करते हैं कि भाई 9th फेल आदमी आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर जो योग्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको तो मौका मिल ही नहीं रहा। और इस बार बेवजह की बात है, जो हवा है जनस्वराज का है। ठीक, जन स्वराज जी, ऑफ कोर्स, नाउ यू प्लीज कंप्लीट। क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये कोट किया कि लालू प्रसाद जी, राम गुप्ता जी, बहुत ही चुनाव सारा लड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत ही गरीब परिवार, क्योंकि इसका असर कैसे पड़ता, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। चलिए, उन्होंने LLB किया क्योंकि तभी जेपी आंदोलन में गए, वहां पटना यूनिवर्सिटी के अंदर गए। लेकिन भाई तेजस्वी जी, आप तो, आपकी माँ, मतलब आपके घर में कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई गरीबी थी, पिता CM, माँ CM, और उसके बाद खुद डिप्टी CM। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, मैंने कई ऐसे महिलाओं को देखा, या आपके चैनल के माध्यम से महिलाएं सुन रही होंगी, गरीब घर की थी, 8वीं पास थी, शादी होता है तो पता चलता कि कक्षा 10 पास कर लेती, पति पास करा देता, फिर ग्रेजुएट हो जाती हैं। आप तो डिप्टी CM रहे, सारा चीज रहे, DPSR के पुरम में कक्षा 9 आप फेल गए। आप उसके बाद एक भी शिक्षा की आप बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात, जब आपकी मानसिकता शिक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रभाव था, आपके पास में सुविधाएं थी, उसके बावजूद अगर आप नहीं एजुकेशन ले पाए तो ठीक, कांग्रेस आ गई है, ताली बजा स्वागत कर दीजिए इनका। RJD के चुनावी वादे हैं, सामाजिक पेंशन 2500 रुपए, जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, भाई बहनों के हर महीने 2500 खाते में आएंगे, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं वो मुफ्त में भरे जाएंगे। मुस्कुराए रहो बेटा, देख देख के मेरी तरफ। 65% आरक्षण मिलेगा, अभी कितना है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, तमिलनाडु का एक मामला है, लेकिन 50% मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम 65% करेंगे, युवा आयोग बनाएंगे। और देख देख मुस्कुरा रहे हो बेटा, है युवा आयोग बनेगा, और डोमिसाइल नीति बनेगी। डोमिसाइल मतलब जो वहां के रहने वाले हैं। और पेपर लीक, जो एग्जाम होता नहीं उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, वो पेपर लीक पर पूर्ण विराम लगेगा। ये RJD का वादा है, जिसपे मैंने बीजेपी का कमेंट लिया, और कुछ 2-4 लोग जनता के भी बोले, 2-4 लोग और बोलने के लिए तैयार। ना तो कांग्रेस विल स्पीक। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी की और उनकी NDA की सरकार जो है ना, उनके कट कॉपी पेस्ट की एक नीति रही है। आज इन्होंने घोषणा करी कि भैया नीतीश जी जो है बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनके जो वित्त विभाग है वहां से मंजूरी हो चुकी है। उन्होंने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा है कि वो 100 यूनिट बिजली वो भी फ्री देंगे, और हमने कहा था 200 यूनिट। अरे भैया, महाराष्ट्र में इनकी टाइमिंग देखो, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले कहा कि महिलाओं को हम लाडली बहना योजना से पैसा देंगे।
क्या हुआ, चुनाव जीत गए, उसके बाद महिलाओं के नाम हटा दिए बेनिफिशरीज में से। क्या हुआ, राजस्थान में चुनाव से पहले कहा कि भैया 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अमित शाह जी चुनाव जीतने के बाद संसद में कहते हैं ऐसी योजना देना संभव ही नहीं है। दिल्ली में कहा कि भैया झुग्गियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाएगा। क्या हुआ, चुनाव के बाद जब झुग्गियां टूट रही हैं तो रेखा गुप्ता जी कहती है भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आज मैं भी एक उदाहरण देता हूं, सबसे ज्वलंत मुद्दा बिहार का कुछ है। मैं भी आ रहा था यहाँ पे, बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि भैया मेरे लिए पानी इतना ज्यादा भर गया कि आना मुश्किल हो गया। सोचो बिहार जहाँ पे 70% एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है इस समय में, उस जनता को आज आप दर दर की ठोकर कर रहे, भेज रहे कि वो अपने पेपर दिखाए, अपनी नागरिकता साबित करे, चुनाव आयोग ये करना चाहते हैं। अरे भैया दिल्ली का ये हाल है तो सोचो बिहार का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। बिहार के आप कहाँ से, कहाँ रहे हैं पहले ये बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? कोटा राजस्थान से आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बिहार के बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं कोटा राजस्थान में, पूरे देश में आते हैं। तो कोटा राजस्थान जा रहे हैं, ठीक, आपसे मिलना है सर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। ब्रीफकेस में क्या है, आइटम है? कौन सा आइटम है? अरे भाई ठीके वाले आइटम है ना सब। हाँ हाँ जी, आया जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से अभी और आरजेडी से भी, जो कह रहे हैं कि 20 साल में क्या हुआ, हम वो करके दिखाएंगे जो 20 साल में नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 20 साल पहले बिहार के अंदर जो पुलिस थी, जो पूरा पुलिस बल था, वो कितना हजार था? मात्र 42,000 था। आज कितना है? 1,10,000। जो रुको है 1 लाख। अब तुम कहोगे टोकते हैं बीच में, पुलिस तुम लाए हो और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तुम ही बताओगे, जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा, है ना? 2,28,000 पुलिस बल बहुत जल्दी होने जा रहा है। आपके सवाल का मैं भी जवाब दूंगा। अपराध रोको, ये ना बताओ कि मैं 2 लाख हो रहा है, 50 लाख हो रहा हूं मैं। अरे प्रतीक जी, अब किसी चंपा बिस्वास का बलात्कार नहीं होता। अब किसी मिस पटना का कोई विधायक का बेटा बलात्कार करके भाई देखो एक बात क्या नहीं करता। प्रतीक जी सुनिए, अब बिहार के अंदर कानून का राज है। उस खेम का जिनकी हत्या की गई, उसके अपराधियों का एनकाउंटर करने का काम बिहार पुलिस ने किया है। एक और बात, ये बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2005 में कितनी बिहार की ग्रोथ रेट थी? 0.5%। आज कितनी है? 14% से ऊपर है। कितने एक्सप्रेस वे आप लोगों ने बनाए थे? आज 10 से ज्यादा एक्सप्रेस वे। कितने एयरपोर्ट बनाए थे? आज 9 से ज्यादा एयरपोर्ट में। कैसे? ठीक भाई रुकिए। अरे भाई हल्ला ना मचाओ, वैसे ही वो हल्ला मचा के हर अपनी बात को सिद्ध कर देंगे। जब तक ऐसा लग रहा है यही जब चिल्लाएंगे तो हर बात सही हो जाएगी और ये बात जो कहेंगे वो हमको माननी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है। आज बिहार के अंदर बिहार कनेक्ट के नाम पर रोजगार मेला लग रहा है प्रतीक जी। आज बिहार के युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। और किस ऑडिटोरियम में? दशरथ मांझी ऑडिटोरियम में, जिन्होंने 1962 से 1980 तक पहाड़ खोदा। क्या आरजेडी की सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज किया? और जिस राघोपुर से लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए उनको चुन के भेजा, क्या उनको पुल दिया? आज आरजेडी को दिखा दिया। मैंने सुन लिया। अब आ जाइए जी। यहाँ पे ये हमारे भाई पुलिस की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या कह रहे भैया, आप 2 लाख पुलिस कर लीजिए, 3 लाख कर लीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी एक सांसद का वहाँ पे कुत्ता खो गया, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लग गई और 2 दिन में कुत्ता पाया गया। 5 महीने से 7। हाय अल्लाह, वहां कुत्ता खोया था, यूपी में भैंस खोई थी कभी। नहीं मुझे याद आ गया, वो तुरंत वहां कुत्ता खोया और यहाँ यूपी में क्या खो गई थी? मालूम सबको है बेटा। हाँ जी, हाँ। और 5 महीने से 7 गैंगरेप के आरोपी जो है फरार है। आज reply. तक जो है वो आरोपी नहीं पकड़े गए। आज जो है गोपाल खेम का यही कह रहे हैं कि बड़े दिनों से कि भैया बीजेपी के लीडर है। सोचो एक सरकार के नेता की, जो इतने बड़े जो व्यापारी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे वीवीआईपी एरिया है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पप्पू यादव जी उनके दूर दराज के जो परिजन है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस को पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और ये यहाँ पे बात कर रहे हमने 2 लाख पुलिस। नहीं कोई वो नहीं अभी प्रतीक जी गलत बात है।
ये विदाउट आंकड़े बात करते हैं। मैं तो एनसीआरबी के आंकड़ों में बात कर रहा हूँ। 422 का राष्ट्रीय औसत है और आज बिहार 277 का राष्ट्रीय औसत है। क्या बात करते हैं? आधे से ज्यादा आज बिहार में ये बात कर रहे हैं। आज इनसे सच्चाई ये पूछिए, है कि कितनी बिहार बदबू पुलिस लगती कहती है है बिहार की। इनसे पूछिए मैं दोनों- कितनी आज प्रतिशत बिहार की पुलिस आय है कहती बिहार है। की। अब बिहार 2005 में कितनी थी? बिहार पुलिस का आधिकारिक आंकड़ा कहता है Right, right. कि इस साल जो है 150 दिनों में 1200 से हमने जो है पुलिस बना चुके हैं। और ये यहाँ पे क्या बात करें एनसीआरबी की? अरे पुलिस लाचार है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं पुलिस की कई ऐसी वीडियो होती है जिसमें पुलिस लाचार Right, होती है। right, ठीक। बंदूकें Take it your लगा point. के रीलें बनाई जाती है। Right, take it your point. बात करें। टेक इन योर पॉइंट। बस मैं आ रहा हूँ। देखो यार, तुम लोग हे करने हल्ला मचा देते हो, जैसे लगता है यहाँ मुर्गा लड़ रहे हैं। कोई मुर्गा उर्गा नहीं लड़ रहे हैं, आदमी की बातचीत चल रही है। और इसी से अंदाजा लगाओ कि चुनाव जो है कहाँ है, बिहार में है। कहाँ से आए? सत श्री अकाल। अरे हम खुद चंदौली से आए, थोड़ा हमसे भी ले लो। रुकिए, चंदौली खड़े रहो चुपचाप। पहलवानी नहीं हो रही है यहाँ पे, ए कर रहे हो। कहाँ से भाजी? यूपी मुरादाबाद से। जी जनाब। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने पप्पू यादव जी का नाम लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ पप्पू यादव जी के बारे में। ना न्यूज 18 सपोर्ट उनका कर रहा, ना कांग्रेस सपोर्ट कर रही। हम क्या सपोर्ट करके? हम जो चुनाव में लड़वा रहे हैं उनका। कांग्रेस ने पप्पू यादव जी को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया। कहा एक ट्रक पे 2 पप्पू नहीं हो सकते हैं। गलत गलत गलत, नो नो नो, नहीं ये गलत गलत, ये बिल्कुल गलत है। नहीं सर, ये गलत है। नहीं नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। नहीं नहीं सर, ये आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये नहीं नहीं, ये सर नहीं होगा। ये सर, ये ठीक नहीं नहीं सर, नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन क्या मुझे भी क्या समझते हैं वही है हम। नहीं, अब आप ये मत समझिए। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट फेयर। मैं डिबेट या तो बंद कर दूंगा या फिर रास्ता दिखा दूंगा। जी देखिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपके पलट के कोई आपसे कह देगा, फिर आप क्या करेंगे? रही बात वादों की, पहले ये देखो कि आपने 20 साल राज किया, आपने क्या किया? आप ये देखिए केंद्र ये सरकार कह रहे हैं कि इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई और उसपे इस समय बिहार का जो कैपिटल पर कैपिटल इनकम है वहां पे वो प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश का आंकड़ा ले लो, 141वें नंबर पे है। ज्यादा पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। क्या दुर्दशा आप लोगों ने की? आप ही वही लोग हैं ना, 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी। बताइए, आपने वादा पूरा किया क्या? किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आपने वादा पूरा किया? क्या हुआ? आप बताइए। गांव गोद में ले लिए, कभी ये चला दिया, कभी वो चला दिया, कभी गंगा साफ हो जाएगी, कभी यमुना साफ करने में लग जाते। एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर कोई देने जा रहा है, कुछ मुफ्त में नहीं है, जनता का है और जनता के लिए ही है। और राजा को ऐसा होना भी चाहिए, सूर्य की तरह होना चाहिए। जहां दबाव कम है वहां से पानी अवशोषित करके, जहां दबाव ज्यादा है वहां पर पानी बरसाए, सब जगह खुशहाली हो। यही राजा का। ये रामचरितमानस की उक्ति है कि यहां से कर्षण और कहां पे आप समझ गई। हाँ, और कहां पे जाके बरसाना है, लेकिन वो अपनी तिजोरी में नहीं डाल देना है। जो जिसका है, वो जो गाय का खाना है वो गाय खाएगी, जो आदमी का है वो आदमी खाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गाय वाला भी खा जाओ तुम ही, ये नहीं होगा। जी राइट। 141 नहीं 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 नो 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 नो, दिस इज नॉट अलाउड। नो नो, दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज नो मैं बीजेपी नहीं, मैं नहीं देने वाला। आम आदमी पार्टी को दूंगा ना, मैं बीजेपी को दे रहा हूं और ना ही मैं आपको दे रहा हूं। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर। आप मैं ये कह रहा हूँ, अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा केवल आपका आचरण क्या है उस पर निर्भर करता है। शिक्षा अगर बात है, अगर वो बता तो रहे हैं कि वो 9वीं फेल है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी तो है आपके बारे में, एंटर पॉलिटिकल साइंस से एमए हो गया और पूरी दुनिया और किसी यूनिवर्सिटी में वो डिग्री नहीं मिलती है, कंप्यूटर से छपी हुई है, आज तक वो दिखाई नहीं। आप अपने लिए करें। सच बोलना। देखिए, इनका पहले तो ये था कि ये जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिनकी बात सही थी, 75 जिले में 74 जिले से लेते थे और सफाई में जब डांस नाच गाना होता तो वहां लाके वो पूरा बरसा देते थे, तो पूरा टैक्स वहीं जाता था। एक बात। दूसरी चीज है कि अभी बात कर रहे थे वही बनाए ना, आपने ऐसा बना भी नहीं पाया। अरे एक मिनट, बताइए, 2 साल 13 से ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है।
अभी कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमने किया, अभी कर्नाटक में जैसे सरकार में आए इन्होंने 3 रुपया पर यूनिट बिजली का दर बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में कहा हम खटाखट देंगे, पता चला कि वहां पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह टाइम से नहीं दे पा रहे हैं। वहां पता चल रहा है कि आपके पास जहां जहां सरकारें, कम से कम तेलंगाना में आप कुछ करके दिखा देते, आप वहां कुछ करके नहीं दिखा पा रहे हैं। यहां राष्ट्रीय जनता दल से आपकी हैसियत नहीं है कि 120 सीट मांगने की, 50% सीट आप लालू प्रसाद यादव से नहीं मांग सकते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी क्लेम करते कि हम ये करेंगे तो उनसे पूछा जाता है कि पास्ट आपका कैसा था, 118 नरसंहार किसने किया, गाड़ियों के शोरूम से गाड़ी कौन उठा लेता था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके कोषाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता जी थे और साधु यादव वो बोलते हैं उनके साले लालू प्रसाद जी के कि चीफ मिनिस्टर कार्यालय के अंदर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अपहरण की फिरौती का नेगोशिएशन होता था। भाई ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, आप ही के लोग कह रहे हैं। ये कह रहे पुरानी बात हो गई ना, 25 साल पुरानी पुरानी बात हो गई। अगर कोई नौकरी करने जाता, एक मिनट, जब कोई नौकरी अरे भाई पुरानी बात इसलिए मैं एक मिनट रुको, पुरानी बात हो गई भाई उनको इसीलिए बदल दिया, अब आपको लाए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जब कोई नौकरी करने जाता है तो उसका ऑडिट किया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा है। तो कांग्रेस का 70 साल का एक्सपीरियंस और 15 साल का आरजेडी का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि तभी इनको जनता वहां नहीं चुन रही। और हमने किया अगर हमने कहा 38 जिलों में 8,000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सड़क योजना बनानी है तो 55,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने सड़कों को जाल बिछा दिया, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया। अगर हर जगह पे कॉमन सर्विस सेंटर दिया, हर जगह पे स्कूल खोले, 6,000 से ज्यादा वहां माध्यमिक शिक्षा परिषद स्कूलों का निर्माण कराया या कायाकल्प कराया, हजारों वहां पे डिग्री कॉलेज खोले गए, कायाकल्प कराया गया, बनाया गया। इस तरह 3 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर कैबिनेट से अप्रूव थी तो दी गई। शिक्षक की नौकरी 12 लाख से ज्यादा कैबिनेट अप्रूव किया नौकरियां देने के लिए। आप वहां पे करते धरते कुछ नहीं है, आप बस सिर्फ झूठा वादा लेकर। राइट, आम आदमी पार्टी प्लीज कम हियर, आम आदमी पार्टी प्लीज। राम गुप्ता जी। बिहार की जनता पिछले 35 सालों में जंगल राज। अच्छा ये बताइए कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बिहार में लगभग कितनी सीटें मिल जाएंगी? ये बिहार की जनता के ऊपर है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। सवाल जवाब सुनिए। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं। अगला सवाल, जब आपको ये नहीं मालूम तो मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि INDIA के घटक होने के नाते आप कितने % वोट इनका काट देंगे INDIA का, ये भी बताइए मुझे, या इसमें तो बता पाएंगे? हम फिर से आपके चैनल के दर्शकों को और आपके इस प्रोग्राम के दर्शकों को क्लियर कर दूं कि हम इंडिया गठबंधन या जंगल राज गठबंधन या जुमला राज गठबंधन के साथी नहीं है, और हम जो है बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार वासियों के 4 मुद्दे हैं जो हमने जांचे हैं। पकड़िए, बताइए। उन्होंने सबसे पहला मुद्दा कहा है कि जो बिहार के अंदर 2 करोड़ 70 लाख लोग जो पलायन कर चुके हैं, उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था पिछले 35 सालों में जंगल राज वालों ने और जुमला राज वालों ने क्यों नहीं अब तक दिया। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जब तुम सवाल पूछेंगे कि कुछ करेंगे वहाँ पे। दिल्ली क्या करेंगे? बताता हूँ ना, सुन तो लीजिए पहले। सर बारिश आ जाएगी आपके चक्कर में, हमारा प्रोग्राम रह जाएगा। आप नहीं, सबको, हम भी राष्ट्रीय पार्टी है, सम्मान कर रहे हैं पूरा। को भी तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट दीजिए। थोड़ा घेर आगे बढ़ाइए। सब यही कह रहा हूँ कि बिहार, वंदे भारत में चढ़िए, वंदे भारत तेजी वाली गाड़ी। बिहार के अंदर एजुकेशन के मामले में उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी वालों से कहा कि जब तुम पंजाब में और दिल्ली में एजुकेशन की व्यवस्था वर्ल्ड क्लास कर सकते हो तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते हो, आप बिहार में आइए। दूसरा उन्होंने कहा कि जब तुम जो है दिल्ली और पंजाब की बिजली व्यवस्था 24 घंटे और फ्री कर सकते हो तो पटना और बिहार में क्यों नहीं कर सकते हो। स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर दिल्ली में और पंजाब में सही कर सकते हो तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आप दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार रोक सकते हो तो इन जंगल राज वालों का और जुमला राज वालों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए बिहार नहीं। अब ये राइट, चारों सवाल आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये कौन किससे कह रहा है, ये कौन किससे कह रहा है? ये जनता, बिहार की जनता कह रही है। किससे? चीख कर कह किससे रही है? हमारी पार्टी। इतनी देर में कवि क्या कहना चाहता है? भाई साहब बड़ी गौर करिएगा।
इनकी पार्टी का वजूद भी नहीं। नहीं तो चुनाव लड़ेंगे तो बन जाएगा आगे। ये कौन सी बात हुई भाई साहब? कल ही आया हूँ, मतलब कहाँ से? बिहार दरभंगा से। हाँ। और यहाँ मेरा कुछ काम है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक एग्जाम चल रहा था। हाँ। मैं बताऊं कि बिहार में आप पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं तो है। इससे क्या मतलब है? ये कोशिश करेंगे हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं हाँ। कि एजुकेशन के मामले में हाँ। बिहार, मैं खुद बिहारी हूं, लेकिन जो वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बदलेगा, जब तक वहां पर जो शासन कर रहे हैं उनके अपने मन में नहीं होगा कि लोग यहां पढ़ जाएं और ये मजदूर एक्सपोर्ट होने बंद हो जाएं, कोई भी पार्टी की सरकार बन जाए, मैं गारंटी देता हूं कभी बिहार के हालत में सुधार नहीं होगा। 6 साल में मैं मुझे 2 बातें कहने दीजिए, उसके बाद आप शमूम कासमी साहब। 6 साल में आपको सीधा सा आप सवाल ना करिएगा, जवाब ढूंढ के लाइएगा। और जिस दिन जवाब ढूंढ के ले आएंगे उस दिन सुनिए राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी, जिस दिन जवाब ढूंढ के लाएंगे, गेंदे की माला नहीं लाऊंगा, गुलाब की माला लाऊंगा। हाँ, मैं सवाल रख रहा हूं। सवाल यह है कि जब तक 6 साल में ग्रेजुएशन, नहीं वो कोई पहलवानी नहीं है, 6 साल में ग्रेजुएशन होगा, 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, 4.5 साल में होगी, 4 साल में बच्चा पलायन करेगा ही करेगा, पलायन करेगा ही करेगा। ये जिसको जो बात कह रहे हैं, बार बार भाई साहब कह रहे हैं कि उसको पार नहीं ला पाएंगे, तब तक ये दिक्कतें हैं। और बिहार के ऊपर फंडामेंटल जब बात करेंगे, बुनियादी बात, तो बुनियादी बात यही होती है। कितने दिन रहते हैं बिहार में और कितना जानते हैं बिहार को? ना वो जानते क्या वहां बिहार में? इसलिए यहाँ बैठ करके बिहार के बारे में भाषण करना ज्यादा जो है सो वो अच्छा नहीं है। बिहार में जरा धरातल पर उतरिए। और वहाँ मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन मैं मतलब पसंद करता हूँ भाजपा को, आदमी नहीं हूँ, मैं पसंद करता हूँ। तो क्या बुराई हो गई जो आदमी है क्या? मैं केंद्र के सरकार की काम की सराहना करता हूं जो उन्होंने किया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किए हैं, लेकिन आज जैसे एक छोटी सी बात आप ले लीजिए, बिहार में शराबबंदी में आज के समय में जिस घर में जो ब्रांड आपको चाहिए वो मिल रहा है। और 20,000, सुनिए मेरी बात, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू बिहार के बाहर जा रहा है, क्योंकि वहां लोग शादी नहीं कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट में कोई परचेजिंग नहीं हो रही है। बिहार के लोग की परचेजिंग, अगर कोई शादी में अगर कोई कपड़ा अगर खरीदता है, अगर लोकल में शादी हो, तो वहां कपड़े भी बिकते हैं, गहने भी बिकते हैं, लेकिन लोग सिलीगुड़ी चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां दारू मिलता है। लोग नेपाल, अल्लाह, अच्छा ये दारू पीने वहां चले जाते हैं सिलीगुड़ी। व्यापार वहां पर इतना चौपट हो गया है, और उसका दुष्परिणाम आम आदमी को क्या झेलना पड़ रहा है कि रजिस्ट्री करवाने जाओ, उसके जमीन की रजिस्ट्री अगर करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्री का चार्ज पिछले 10 साल के अंदर में लगभग तिगुना हो गया है। बिजली के रेट जो 5 रुपए यूनिट थे, अब 8.5 रुपए यूनिट वहां चल रहे हैं। और सड़कें जो वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कमीशन खाने के चक्कर में 6 महीने के अंदर बनी हुई सड़क और टूट जाती है। राइट, चलिए जी, मैंने लिए जनता जी, मैं आपके पास। देखिए, ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य से अभी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने वाला है। 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली की यात्रा करेंगे, और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल है। तो मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी कानून ला करके वहां टैलेंटेड बच्चों को मौका दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पार्टी को मौका दीजिए, वहां नकल विरोधी भी होंगे, वहां चारा घोटाले के खिलाफ भी कानून आएगा, और जो भी भ्रष्टाचार विरोधी है, आपसे कहना चाहता हूं, आप इंतजार करिए। आपके देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री है जो आम घर से पैदा होकर के आया है, किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए राइट, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना लंबा मोनोलॉग दिया, मेरे को भी थोड़ा समय दीजिएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, 20 साल से एनडीए की सरकार जो है, भाई रुको, ज्यादा दिक्कत है तो चले जाओ, चुपचाप खड़े रहो। मैं बोलने के ये सपना ले लेके आ रहे हो सब लोग, की बोलना है यहाँ पे, ये बोलने की बड़ी आदत। चलो कल से बताएंगे काम क्या करना है यहाँ पे, इस जगह पे। हाँ, 20 साल से एनडीए की सरकार जो है बिहार में राज कर रही है। आज जवाब देने की बजाय आज भी दोषारोपण ये कर रहे हैं। आज इनसे आप पूछे शिक्षा को लेकर, वहां पे आप स्वास्थ्य को लेकर, अपराध को लेकर, कहेंगे कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना।
अरे आप हिमाचल की बात मत करिए। आपदा में मोदी जी जो है हिमाचल को छोड़ देते हैं और चुनाव आते तो हिमाचल को अपनाने लग जाते हैं। हिमाचल की बात मत करिए। आप यहाँ पे बिजली की बात करें, अरे छत्तीसगढ़ में 80 रुपया आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, आप यहाँ पे बिजली की बात करें। अरे आप यहाँ पे शिक्षा को लेकर क्या बात करें, वहां पे उत्तर प्रदेश में आपने 5000 के करीब स्कूल बंद करे। आपने हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में कितने स्कूल बंद किए, राजस्थान चले जाइए, वहां पे कितने स्कूल बंद करे। अरे जगह जगह जाके आप स्कूल बंद करें और यहाँ पे शिक्षा को लेकर बात करें। एक भी चीज गलत हो तो आप बताइएगा। मैं आ जाऊं। देखिए 3 रुपए, मैं दे दूंगा इसके बाद। 2 रुपए 90 पैसा, मैं दे दूंगा। ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे गूगल में सर्च कर ले, 2 रुपए 90 पैसा कर्नाटक सरकार ने पर यूनिट बिजली का दाम बढ़ा दिया। 6,500 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये हिमाचल प्रदेश में गए, जानते हिमाचल प्रदेश में क्या लड़ाई चल रही है। इनके मुख्यमंत्री कह रहे 70 लाख की पॉपुलेशन, 153 आईएएस है, कैसे काम करे, क्या काम करे, मतलब आपस में कोई घोटाला करना चाह रहे हैं। वो वहां एसडीआरएफ को पैसा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम घोटाला कहां से करेंगे, वन बेच रहे हैं वहां पे। वहां का क्षेत्रफल इतना बढ़िया, वन के लिए साखू की लकड़ियां बेच रहे हैं वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और बैठ के गाली दे रहे, कह रहे कि इतने 125 क्या कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अफसर वहां क्या करेंगे, मतलब चोरी करने के लिए बैठे हुए वहां पे। और हमने बता दिया कि वहां पे क्या क्या बिहार के अंदर है। और आप 70 साल से आपने क्या किया। जनता 11 साल से जनता भाषण ही सुन रही है। जवाब दीजिए कि आपने 11 साल में देश में क्या किया और 20 साल से उसमें क्या किया। देखिए इन्होंने कहा 80 रुपए यूनिट बढ़ा दिया। पहले तो मैं कहूंगा कि 80 रुपए यूनिट कहां बढ़ा है जरा बता दें। दूसरी चीज इन्होंने शिक्षा की बात, अरे गलती से निकल गया, प्रतीक जी गलती से निकल गया, उनका भी 141वां स्थान वो उन्होंने बोला, वो भी गलती से निकल गया। आप क्या बात कर रहे हैं, इनकी गलतियों को छुपा रहे हैं। दूसरी चीज मैं शिक्षा के ऊपर बात करता हूं। बिहार एक अकेला राज्य है जहां पर 4 लाख रुपए हर स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया है। यदि वो पढ़ता है, उस पैसे का प्रयोग अपनी पढ़ाई में करता है, उसके बाद यदि उसकी बाहर नौकरी नहीं भी लगती है तो बिहार सरकार उसको माफ करेगी। एक बात और, प्रदेश के अंदर 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। हर सरकारी सेवा में महिलाओं को आगे किया जा रहा है। इनसे पूछिए। राइट, मैं आ गया। हाजी जनाब कहिए कोटा है? क्या हुआ, कहां से आए, कहां से आए हैं? अहमदाबाद से आ रहे हैं, खड़े रहिए जी, बोलिए। ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को जानकारी देना चाहूंगा कि इन 10 सालों में एक रोजगार मुझे मिला है जो कि सरकारी नौकरी, अभी 35 साल की उम्र में मुझे मिली सर, सरकारी नौकरी सर। सरकारी नौकरी 35 साल में, 35 साल की उम्र में सर। पहले तो ताली बजाइए इनको, फिर जानेंगे। हाँ जी बताइए। मेरा नाम है गजेंद्र शर्मा। हाँ। और मैं कोटा से बिलोंग करता हूं और अभी मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास 2 ऑफिसर विकास अधिकारी पद पर मैं कार्यरत हूं। पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर कल ही मैंने 35 बरस पूरे किए, कल मेरा बर्थडे था सर। थैंक यू सर। तो रोजगार दे रही है। मैं बताऊं सर आपको, अजमेर डिवीजन तुम बस यही घूमो, दाएं बाएं घूमो ऐसे ही मोहल्ले में। पिताजी परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान कि कैसे भैया उधर चले जाएं। कहा भैया जी में जा खड़े हो, और यहाँ पे हम परेशान हैं। पिताजी देखें क्या करेंगे, रोएंगे और क्या करेंगे। युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं सर, कि जिस अजमेर डिवीजन से मैंने सिलेक्शन लिया है सर, जिस वैकेंसी में सिलेक्शन लिया है सर, 18 पद पर मैंने एक सीट पर मैंने सिलेक्शन लिया है सर, और मैं नौकरी कर रहा हूं सर। तो अगर मेहनत करे आज का युवा तो बहुत कुछ कर सकता है सर। आज लगन ऑफकोर्स। हाँ जी सॉरी, 10 साल की बेटी 8 साल का बेटा है और इस उम्र में मैंने पढ़ाई करी है, साल भर थोड़ा मेहनत किया है और उसके बाद मैं नौकरी। मैं आपको कहता हूं पहले आप अंदर आइए, अंदर आ जाइए। वो कैसा खड़े दीजिए, इतने ईमानदार लोग हैं यहाँ पे। जी आइए, यहाँ आइए, खड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मिसाल है, अगर आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। परिवार में शुभ हो, मंगल हो, खूब आनंद हो। जी हाँ जी। उम्मीद नहीं छोड़ी बाजी, उम्मीद आप भी ना छोड़िए, पकड़े रहिए। कुछ भी हासिल हो सकता है, हासिल जो भी चाहेंगे वो भी हो सकता है। हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहे थे यहाँ? हाँ जी बताइए। कल का एक लेटेस्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश के जो ये सीएम है, इन्होंने भी एनडीए के साथ अपना गठबंधन किया हुआ है ना। तो बिहार इन्होंने क्या किया कि 99 पैसे में लैंड एक्वायर करके आईटी कंपनीज को इनवाइट किया कि आप आके मेरे पास आईटी कंपनी लगाओ। ये बिहार सरकार भी तो कर सकती है कि 99 पैसे में अगर क्या बोलते हैं ग्राउंड एक्वायर करके इनको दिया जाए, तो आईटी कंपनीज क्यों ना आए वहाँ पे। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ से पलायन करके क्यों यहाँ आऊंगा। आप बिहार के रहने वाले? बिल्कुल, मैं बिहार में कहाँ के रहने वाले? मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ। सोनपुर के। अरे बताइए, पूरी दुनिया में मेला लगता है, इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है।
वहां पे मेरा 3000 का स्क्वायर फीट में घर है, वो भी रोड पे घर में, वो छोड़ करके यहाँ पे आके 2x2 के रूम में रहना पड़ता है। आईटी कंपनी के लिए जॉब करता हूँ। ठीक है भाई, मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे आंध्रा का उदाहरण दिखा रहे हैं कि वहां पे आईटी कंपनीज आ रही हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? सर, एक उसका कारण ये भी है कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर है, एक बार पटरी से अगर उतर जाता है, मैं कोई किसी कंपनी किसी की बात नहीं कर रहा, एक बार पटरी से उतरा, ऑफ कोर्स आई नो आप सही का सवाल कर रहे हैं कि 20 साल तो हो गया, 15 साल तो हो गया, लेकिन ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जी ब्रजेश जी। भैया, आज आपने फ्री बीच पर जो ये बहस रखा है, मैं ये कहना चाहूंगा, फ्री बी की जो गंगा है उसमें डुबकी सारे राजनीतिक दल लगा रहे हैं। और फ्री बी क्या है? इनडायरेक्टली घूस है। ये जनता को बताना है कि भैया हम तुमको ये नहीं हो सकता कि एक बार बात सुनिए मेरी, आरजेडी करे तो गलत नहीं, सभी के लिए कह रहा हूं मैं। ये सारे मतलब सारे लोग डूबे हुए हैं, कोई एक दल नहीं डूबा हुआ है। तो फ्री बी में सारे राजनीतिक दल घुसे डूबे हुए हैं। अच्छा, अभी राजनीति की बात हो रही, इस देश की राजनीति की धुरी आजादी के बाद से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की धुरी पर नाच रहा है, और सब कहते हैं कि हम इनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आरजेडी ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आए तो ये रिजर्वेशन जो है 65% करेंगे। उसी पे मैं बता रहा हूं, जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो 22.5% आरक्षण था। मैं इन सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोगों ने कैसी विकास की गंगा बहाई कि जो आरक्षण कम होने के बजाय वो सुरसा का मुख हो गया है। भाई उसके सीधी सी नहीं, या तो आप बहुत भोले हैं और या तो आप बहुत समझदार हैं और हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो मेरे मुंह से सुन लीजिए। जब नारा आप ये लगाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, या तो ये आप मुझसे सुनना चाह रहे थे, तो भाई अब खत्म हो गई बात, भाई खत्म हो गई बात, बातें खत्म हो गई। अरे यहाँ 65 की बात हो रही है, आप 22 पे अटके पड़े हैं। जी, कहां से हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा, बोलिए भैया। कांग्रेस जो है प्रवक्ता जी कांग्रेस के जो बोल रहे थे। भाई रुको यार, अंदर आओ। कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो कुछ बोल रहे थे उनको बता दें कि बिहार कभी नहीं गए होंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। उड़ती हुई चिड़िया के हल्दी लगाया जाता है। अंदर आओ यहाँ। क्या नाम है? नाम राजन कुमार है। अच्छा, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है। हाँ, तो बोलो भैया, बोलो। तो एक मिनट को, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। हाँ, बिहार का मतलब कहने का मतलब है कि बिहार की जनता को मूर्ख न समझे। हाँ। बिहार की जनता बहुत तेज है, बिहार की जनता बहुत समझदार है। जैसे वो जानती है कि क्या करना है चुनाव में। क्या करना है? विकास के नाम पर वोट करना है और क्या करना है। हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वही मुख्यमंत्री रहेंगे। बस समझ गया भैया, उधर आओ, किनारे आओ। भाई इतनी देर में 2 मिनट पहले ही आखिरी वाला बोल देते तो मैं समझ जाता, अगले के बाद पता चला जाता। नहीं, आपको नहीं मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। पहले पार्टी को मिलेगा। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा आज जब यहाँ पे नीतीश जी चाहे आज 100 यूनिट बिजली घोषित कर ले, चाहे 200 यूनिट कर ले, लेकिन बिहार की जनता सत्य जानती कि आज कितने भी लोगों से आप पूछ लो, शिक्षा और जॉब को लेकर सब लोग बोल रहे हैं ये इनकी बिहार की 20 साल की तरक्की है कि बिहार में आज भी लोग बात शिक्षा और स्वास्थ्य और जो जॉब को लेकर बात करें। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अरे जो नीतीश कुमार जी कहते थे, नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि भैया मुफ्त की बिजली देना जो है सबसे बड़ा अपराध है, आज क्या हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी थी कि भैया मुफ्त की रेवड़ियां बांटना सबसे बड़ा गुनाह है, आज क्या बात है? मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इन्होंने सिखाया है सबको, यही सिखाया है इन्होंने सिखाया है। आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है। राइट, आप टेकिंग अ पॉइंट। देखिए प्रतीक जी, रुको क्रांतिकारी, वो जो बादल कुमार दरभंगा से थे, वो आखिर रुको भाई, रुको। आखिर क्यों कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री दोबारा बनने चाहिए? क्योंकि पहले 3 दिन लगते थे दरभंगा जाने में। यार रुको, आज एयरपोर्ट से उतरते हैं और दरभंगा पहुंच जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज दरभंगा मखाना बोर्ड बनने जा रहा है। दूसरी चीज इनसे पूछिए इन्होंने कितने पुल बनाए थे, जरा पूछिए इनसे। 1990 से 2005 तक पिछले साल 15 से ज्यादा पुल, और हमने कितने बनाए? 1800 से ऊपर पुल। एक और बात, दरभंगा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितनी ज्यादा लग गई है, मखाना का प्रोसेसिंग कितना। कहाँ से भैया? बक्सर बिहार से हूँ मैं।
बक्सर से हैं? हैं? विश्वामित्र धरती से हैं। जो तो बहुत तेजस्वी आदमी होंगे। यही इन्होंने ही उस मंत्र की रचना करी, विश्वामित्र ने ही रचना की। कौन सा मंत्र रचना की है? देखिए, मंत्र तो हम बहुत कुछ जानते हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ना मैं कांग्रेस का हूं ना मैं बीजेपी का हूं, बिल्कुल एकदम आम आदमी हूं, टैक्स भरता हूं और मैं साल का अप्रॉक्स 50,000 में टैक्स भरता हूं, तो मेरी भी बात रखनी चाहिए। पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है मेरा। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, एक मेरा सवाल है कि ये बोल रहे हैं कि कितने रोजगार दिए बिहार में या कहीं पे भी, इनका तो हर जगह मतलब लगभग जगह 4-5 जगह तो भारत में सरकार है ना, कितना इन्होंने रोजगार दिया है? और सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आप आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको आप रोजगार नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं कि पलायन इतना नहीं होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। तो इसमें तो इनका तो बहुत दिनों का सरकार रहा है, फिर ये पलायन क्यों नहीं रोक पाए? ये क्यों नहीं रोक पाए? 40 साल से ये क्या कर रहे थे? ये सरकार चला रहे थे और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, सिर्फ इन्होंने लूटा है। और आज भी बिहार में वही हो रहा है, सिर्फ केंद्र में भाजपा अच्छी काम कर रही है। राइट, अब टेक योर पॉइंट जी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की गारंटी है। जब 2013 में हम आए थे, हमने कहा था हम सत्ता के लिए नहीं, हम सत्ता परिवर्तन। देखिए यार, बिहार चल रहा है और अभी। उसकी वजह अभी देखते जाइए, सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो। तुम्हारा तो हमें गुस्सा नाराजगी ये है कि नाले पे कॉलोनी बसाए हो तुम। हाँ, रुको, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि कॉलोनी तोड़ दी, नाले पे कॉलोनी बसवा दी, अभी कह रहे हैं नाले पे तोड़ दी। काश्मीर साहब जल्दी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खासतौर से बिहार के माइनॉरिटीज से, कि मुसलमानों को खासतौर से वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव हो या समाजवादी हो या अन्य लोग हों, उन्हें अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चले हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि इन रंग से राजा बनने वालों का इतिहास पढ़िए, और आज बगैर किसी भेदभाव के तमाम कार्यों के, तमाम योजनाओं के अंदर आपकी बात पे एतबार आए कैसे? मैं आपको बता दूं, एतबार ये है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे मुख्यमंत्री आम घर के अंदर। ठीक, उत्तराखंड में बात मान ली मैंने। देखिए, तीन लोग खड़े। सर, वहाँ उत्तराखंड में माइनॉरिटी बताइएगा, वहाँ पे 85 सीटें दांव पर हैं बिहार में। तीन लोग खड़े हैं, इन तीनों लोगों से पूछ लीजिए कि 2005 का बिहार का बजट कितना था और 2025 का बिहार का बजट कितना है। ये गुड क्वेश्चन है। आप पूछिए इन तीनों लोगों से, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन लोग, अगर 55,000 किलोमीटर रोड बनती बिहार में तो बिना रोजगार के बनेगा। अगर 5500 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनता है तो बिना रोजगार के बनेगा। अगर वहां पे 6 एयरपोर्ट बनते बिना रोजगार के बनेगा। अगर दरभंगा में एयरपोर्ट बनता है इंटरनेशनल, बिना रोजगार के बनेगा। बिहटा में एयरपोर्ट बनता है तो बिना रोजगार के बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनता बिना रोजगार के बनेगा। आप अगर रोजगार खोज रहे हैं तो सारे यादवों के लिए नहीं, केवल तेजस्वी यादव के लिए रोजगार खोज रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और राहुल गांधी अपने लिए रोजगार खोज रहे हैं, ताकि किसी तरीके से 2-4 सीटें आ जाए। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि भैया कम से कम बता दो, 50% सीट राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव देंगे कि नहीं देंगे?